नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर में जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले गोंडवाना अमर शहीद जननायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जबलपुर की आधार ताल में स्थित बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर अजाक्स कर्मचारी संघ ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके आदेशों और आदिवासी जनजाति समाज के लिए किए गए अनेक कार्यों को जनजाति आदिवासी समाज की धरोहर बताया और उनके आत्मसात करने की शपथ ली। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में अजाक्स कर्मचारी संघ के नेता और कर्मचारी मौजूद रहे। महामानव जल जंगल जमीन के हितैषी भगवान बिरसा मुंडा के आज 147वीं जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स जिला जबलपुर के द्वारा संभागीय अध्यक्ष भाई राजेंद्र टेकाम जी के नेतृत्व में प्रतिमा स्थल आधारताल पर हमने भगवान बिरसा मुंडा के श्री चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित कर हमने सभी को जन्मदिन की बधाई दी और भगवान बिरसा मुंडा का जो उनका संकल्प था कि हमारा देश हमारी माटी, इसी लक्ष्य को लेकर आज हमने संकल्पित हुए और पूरे अजाक्स शहर वासियों को उनके जन्म दिवस की बधाइयाँ प्रेषित की। योगेश चौधरी, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश अजाक्स जिला जबलपुर। राष्ट्रीय सद्भावना मंच द्वारा पत्रकारों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय सद्भावना मंच एक देश एक आवाज उठाती है पत्रकारों के सम्मान समारोह में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। आज देखने में ये आया है कि क्या वो चुनाव मैनिफेस्टो की बात करें या चुनाव कैंपेन की बात करें, कहीं ना कहीं धर्म जाति समाज को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर वो अपना जो चुनाव कैंपेन है उसको शुरू करते हैं। तो क्या इससे आप जो वासुदेव कुटुंबकम की आप बात कर रही है, क्या ये राष्ट्र की एकता की बात कर रही है, अखंड भारत की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि राजनीतिक दलों को भी ये मूवमेंट हमारा राष्ट्र के लिए है? राजनीति क्या कर रही है मुझे ये नहीं पता। लोग जाग चुके हैं। जाति के नाम पे वोटिंग के लिए जो बातें होती थी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो ये मिशन उठा है मानवता के नाम से मिशन उठा है। क्या आप उन राजनीतिक दलों को भी कहेंगे कि वो उसको छोड़कर एक राष्ट्र की बात करें, एक समाज की बात करें, एक धर्म की बात करें? देखिए, प्रधानमंत्री ने जब कहा है सबका साथ सबका विकास, जब ये सिलेंडर बंट रहे थे तो क्या जाति और धर्म को देख के दिए गए हैं? कोरोना काल में जब अनाज बांटा गया तो ये पूछ के दिया गया था कि आप किस जाति के हैं तो ही हम आपको राशन देंगे? नहीं। और जब बलिदान देश में दिया तो ये धर्म देख के दिया गया था, जाति को देख के दी गई थी। 1857 जो बेमिसाल क्रांति थी, सभी को फांसी पे लटकाया जा रहा था, गोली मारी जा रही थी, तब जाति कहाँ थी? शैतान का राजनीतिक दलों की बात कर मैं प्रधानमंत्री जी को राजनीति से ही जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, तब ये कहाँ आ रहा है? कोई जाति की बात की है ना? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास को लेके ही वो आगे बढ़ रहे हैं, तो जाति कहाँ आ गई है बताइए? तो क्या आप राजनीतिक दलों से बोलेंगे कि वो इस तरह जो आप मूवमेंट आप लेके चल लेंगे, जो आंदोलन आप लेके चल लेंगे, राजनीतिक लोग सब मेरे साथ में हैं और ये चुनाव में दिख भी गया कि जाति के नाम पर वोट नहीं पड़े हैं, दिख गया है। ये भारतीय सद्भावना मंच के भारतीय सद्भावना मंच के बैनर तले, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेकर आप निकली हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है कि पूरे देश में ये अभियान चलेगा, क्या उद्देश्य चल रहा है? काफी समय से चल रहा है। उसके रिजल्ट, इस उद्देश्य तो एक ही है, भारत का शुरू से वसुधैव कुटुंबकम।
और यहाँ पे जो हमारे यहाँ मजहब के नाम से कट्टरता आ जाती है, जाति पात के नाम से छुआछूत आ जाती है और राष्ट्र हम पीछे छोड़ देते हैं, कट्टरता प्रथम हो जाती है। वो कट्टरता मजहब के नाम से ख़त्म हो, छुआछूत ख़त्म हो। पहले हम सब लोग सामान्य व्यक्तित्व में जीवन जिएं और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। कोई भूखा ना सोए, कोई अनपढ़ ना रहे। और प्रदूषण जैसा एक बहुत ज़्यादा वन जो काटे जा रहे हैं, उसमें भी हमारा प्रदूषण रहित भारत हो। दंगा जाति के नाम से, मजहब के नाम से नहीं हो। सबको रोजगार मिले, सबको रोटी मिले और सब एक आवाज़ दें भारत के नाम से, भारतीयता के नाम से हम एक बात करें। डीएनए हम सबका एक है। मजहब के नाम पे अब बटेंगे नहीं, जात के नाम पर हम छुआछूत नहीं फैलाएंगे। हम सब एक है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, यही एक उद्देश्य है। लेकिन जो भारत में चलेगा वो, और उसका प्रयास ये कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को एकजुट करें और सबको बताएं कि आओ जड़ों से जुड़ें और अपने राष्ट्र को मजबूत करें। और सद्भावना मंच का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। विश्व में रहने वाले सभी लोग, सभी की जाति धर्म अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबके पितामह, हम सबके जो पालने वाला है वो एक ही है। हम जिसे श्री मनु कहते हैं, कोई उन्हें आदम कहता है, तो आदम से आदमी है और मनु से मनुष्य है। तो हमारे पितामह एक हैं, हमारा जो खुदा है, हमारा ईश्वर है वो एक है। तो इसी मिशन, इसी अभियान को पूरे राष्ट्र में हम फैलाएं और सभी लोगों को जोड़ें। और आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि आप जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, जो दिन रात पत्रकारिता के क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं और देश के जो हमारे देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है, उसको आप परिभाषित करते हैं ज़मीनी स्तर के संघर्ष से। तो हमारा यह मानना है कि जो आप सभी मित्र पत्रकारिता जो करते हैं, आप ही के माध्यम से ये भारत हमारा आगे बढ़ेगा। और जो आपका योगदान होगा जनता को जागरूक करने के लिए और सद्भावना मंच की गतिविधियों को आम जन तक पहुँचाने के लिए, तो उसमें हम आपकी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसी के लिए सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका हमारी दीदी, हमारी बहन कल्पना अरुंधति जी हमारे बीच भोपाल आई हुई हैं और पूरे देश भर में वो जगह जगह जा रही हैं, ग्राम ग्राम जा रही हैं। और हमारे बीच सद्भावना मंच की प्रदेश संयोजिका रश्मि राजपूत जी हैं, शिवा मलिक जी हैं और हमारे भाई साहब जो कुशवाहा समाज के भी अध्यक्ष हैं और बीजेपी के भी नेता हैं, वो हमारे भगत सिंह कुशवाहा जी हमारे मध्य सोम पापड़ी और सभी सोम पापड़ी इंदौर से। और आप लोगों का सहयोग मिले, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दीदी से आप मन से जुड़े जो गतिविधियां हैं, आओ जड़ों से जुड़े, राष्ट्र रक्षा सूत्र, उससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान राष्ट्रपति मुर्मू बहुत अद्भुत है। उन्होंने साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया। अपनी मेहनत और परिश्रम से राष्ट्रपति मुर्मू ने आज सर्वोच्च पद पर पहुंची है। गरीब परिवार में जन्म लेने वाली महिलाओं के लिए राष्ट्रपति मुर्मू एक उदाहरण है। कम समय में उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा। पहले पति और बाद में बेटे का देहांत हो गया, मगर वह फिर टूटी नहीं। उन्होंने पार्षद से राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। उनकी कहानी महिलाओं को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उद्बोधन महिलाएं स्वभाव से कम संसाधनों में अधिक से अधिक उपयोग लेने का काम जानती हैं। आज इस मंच पर हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में झारखंड के हमारे सम्माननीय मंत्री अर्जुन मुंडे जी भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, हमारे अपने आदरणीय बीडी शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही इस मंच पर बैठे हुए सभी मंत्री साथियों का और अन्य विशिष्ट अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। और आज इस पंडाल में हमारे मंत्री साथी, हमारे विशिष्ट जन और हजारों की तादाद में उपस्थित सहायता समूह की दीदियों का मैं अभिनंदन करता हूं अपने विभाग पंचायत ग्रामीण विकास की तरफ से। महामहिम जी, सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति की एक महिला को देश के इस सर्वोच्च पद पर आपने विराजमान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कर देता हूं। मैं बता रही थी कि कॉलेज के बारे में मुझे एक जगह मुझे जाने को मौका मिला। बोले मेरे आजकल तो बेटियां इतने आगे चल बेटी ने तो टॉप 20 में 18 बेटियां प्लस 2 में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सरहद में बेकार के देश को सुरक्षा देने में आकाश में उड़कर राफेल जैसे जानों को चला के देश को सुरक्षा देने में महिलाएं आगे हैं। इसीलिए जो महिलाएं जो मेरे सामने बैठे हैं, कभी आप ये अपने काम को कभी छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम तो मेहनत से, लगन से, आत्मा से काम करना चाहिए। मेरे बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने आपके सामने कहा था, चलो किरण आपको जानकर जो हासिल होगा कि मैं एक वार्ड काउंसिलर की जो काम कराया क्या है सैनिटेशन का आना यार मुझे ये वाला पोस्ट देना चाहिए, ये देना चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ, ये करने से मेरे लिए अच्छा होगा। एक कभी नहीं देश के आगे बढ़ा, मेरे लोगों के आगे, मेरे कार्यकर्ता के आगे बढ़ा। आपको उसी जगह पहुँचाएगा जब आप मेहनत के लोगों से दिल से और सच्चाई से और सफाई से आप काम करेंगे तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए काम करते रहो। गवर्नमेंट सरकार आपके साथ है। यहाँ आज के लोग अभी मैं आश्चर्य करती हूँ, बहुत जगह जा रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का हालात नहीं लगे। इसी तरह सरकार का सहयोग मिलता रहा, मिलता रहेगा तो मुझे लगता है ये केवल प्रदेश ही नहीं, देश भी ये जो कहते हैं कभी ये भारत पूरा विश्व हुआ करता था। मुझे लगता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा। इसीलिए मिलजुल कर लोगों का प्रयास, लोगों का मेहनत और सरकार का सहयोग दोनों एक सरल रेखा में होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे करने से देश की प्रगति से आगे बढ़ेगा और हम उसी जगह पे पहुंच पाएंगे जो जिसके लिए हम सपने देख रहे हैं। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। मैं आशा करती हूँ कि महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय सशक्ति। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने कहा कि चुनावी साल में सोए हुए कांग्रेसी नेता जाग रहे हैं। 4 साल से यहाँ सभी प्रदेश में हो रहे थे, चुनाव की बेला आ रही थी, जनता के बीच जाना है तो किस मुंह से जाएं, तो वह सभी हल्ला कर रहे थे कि प्रदेश में खाद का संकट है। लेकिन मैं दावों के साथ कह रहा हूं कि खाद का कोई संकट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। और रही बात विधायक को चिट्ठी लिखने की, तो उनका अधिकार है, जिसके लिए सरकार की जवाबदेही। विधायकगढ़ हमें बताएं कि खाद के सुचारू व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, वह तत्काल प्रभाव से व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकारी तंत्र किसानों को लेकर अपने अपने मोर्चे पर मुस्तैद है। संपर्क में सभी रघुनंदन शर्मा जी, हम किसी को लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये तो खुला है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है,
और जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हुआ। तो कांग्रेस के नेता पछता रहे कि यार हमने 60 साल पकड़ खराब किए कांग्रेस में, न एक सड़क बना। लोग हमको गालियाँ दे रहे हैं। 60 साल में बताओ एक शौचालय बनाया क्या कांग्रेस ने? 60 साल में एक मकान बनाया क्या? पीने के पानी की व्यवस्था की क्या? सड़कें बिजली करी क्या? कुछ नहीं किया। और इसलिए वो तो सब भाग भाग के आ रहे हैं। तो कांग्रेस का भविष्य नहीं, देखो डूबती नाव में कोई नहीं बैठना चाहता, इसलिए कांग्रेस डूबती नाव है। और इसलिए कांग्रेस से कूद कूद के लोग आ रहे हैं सुरक्षित, जो जिनको राजनीति करना है, जिनका भविष्य दिख रहा है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में कांग्रेस या किसी का भी कोई भविष्य नहीं। चुनाव साल में सारे नेता जो है वो अब जाग रहे हैं। 4 साल तक जो सोए हुए थे वो जाग रहे, हर जगह वो सोचते समय मिले ताकि हमको चुनाव में बोले, इसलिए जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई समस्या नहीं है। और विधायक का काम है चिट्ठी लिखने का। हम कह रहे हैं हम देंगे पर्याप्त खाद है, कोई कमी नहीं है, अच्छा वितरण हो रहा है। राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है, उसके पहले ही चर्चाएं हैं कि कुछ कांग्रेस के विधायक और नेता आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकते, कुछ है संपर्क में आपके? देखिए कांग्रेस अब खत्म हो गई, कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई, कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई जनता में भी, अब उनके कार्यकर्ताओं नेताओं में भी राहुल गांधी के कांग्रेस के नेताओं की विश्वसनीयता नहीं है। और इसलिए अब वो जो भारत जोड़ो नहीं है, कांग्रेस बचाओ है, जैसे तैसे कार्यकर्ता जुड़े रहें। और कांग्रेस के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हम तो देखो हमारे लिए देश है, हम देश के लिए काम करते हैं, आने के बाद में सब देश के लिए काम करने लगेंगे। आपसे कुछ विधायक जिले के बिलपोंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमुनिया फंडे के पास मंगलवार शाम को भीषण सड़क हादसे में सड़क किनारे काम कर रहे 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 8 से अधिक मजदूर घायल हो गए। बेकाबू कार ने मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। घायल मजदूर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। जानकारी के अनुसार 4 लेन पर मजबूत साइड रेलिंग लगाने का काम कर रहे हैं, जहां कार्य चल रहा है वह संकेतक भी लगे हैं। इसके बावजूद बदनावर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने काम कर रहे 1 दर्जन से ज्यादा मजदूरों को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उड़ा दे, ठंड लग रही। ये टूटा हुआ निकाल दो, धीरे से खींच लो। दूसरी दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा। जी बड़ी दुखदाई घटना हुई है रतलाम में, क्या सूचना मिली थी आपको, कहाँ था, कैसे देखी? बिल्कुल एक दुखद घटना हुई है एक्सीडेंट की। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी, उस कार्यक्रम में था, लेकिन जैसे ही सूचना मिली है मेरे गांव के पास में जमुनिया में जो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है उसमें 4 लोग मौके पे ही ख़त्म हो गए और 8 लोगों को तत्काल जैसे मुझे सूचना मिली मैं इनको हॉस्पिटल लेके आया हूं और यहाँ पे इलाज भी चालू हो गया। मैं खुद यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मेरे समक्ष सभी डॉक्टर लोग जो है इलाज वगैरह चालू भी कर दिया और प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से और मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा पूरा इनको सहयोग करेंगे, इनका इलाज कराएंगे और जल्दी से ये ठीक हो जाए, ये प्रयास करें। करने वाले मजदूर थे, दुर्घटना हुई है, कारणों की जांच करवाएंगे, इस पे करेंगे? बिल्कुल जांच कराएंगे ये कारणों की कि भाई कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है, किस कारण से हुआ, कोई टर्निंग पॉइंट है, कोई मोड़ है कि कोई दिखने का क्या कारण है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इसकी जांच भी कराएंगे और जांच में जो भी दोषी पाए होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे। घायलों को जो मृतक है उनको कुछ सहायता राशि आपसे? बिल्कुल जो भी होगा मैं सहायता राशि इनको दूंगा और इनका इलाज भी कराऊंगा और जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर चली जाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।
महाराजपुर कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने नौगांव तहसील का घेराव करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए क्लास। नौगांव तहसील के किसान इस समय बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बिजली विभाग द्वारा किसानों को नाजायज परेशान किया जाता है और उनसे बढ़ा चढ़ाकर बिजली के बिलों की वसूली की जाती है। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में किसान खाद और बिजली की पानी की समस्या को लेकर परेशान घूम रहा है। उन्हीं समस्याओं को लेकर किसान विधायक नीरज दीक्षित ने बिजली विभाग के एक अधिकारी की जमकर क्लास ली। हम लोग बताते हैं आपके अधिकारियों को स्टाफ बताएंगे। आपके कर्मचारी आपको नहीं पता पड़ता, आपको पता नहीं पड़ता, हम लोग बताते हैं आपको। कर्मचारी है ही नहीं है ना, रिटायर्ड हो गए। नहीं होगा साहब, अगर हम प्रण कर लेंगे तो सब कुछ बर्दाश्त बैठ जाएंगे। जब उठेंगे सुनिए लोकला जी, जब उठेंगे जब जीपी रख जाएंगे, चाहे दूध ना अत्याचार अधिक हो रहा है। आप कहते हैं कि डीपी पर्याप्त है, आप कह रहे हैं हम हर जगह पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में जाते हैं 6-6 महीने से डीपी नहीं है, हर किसान परेशान है। आप रसीदें काटते हैं, उन्होंने कनेक्शन नहीं दे पा रहे। 10 सेकंड कीजिए, कौन शब्द का फिर निकल जाए वो थोड़ी दोबारा निकल। किस नियम में लिखा है कि 50% जमा करें? किस अधिकारी ने लिख के दिया आपको? पहले हमें बताइए, पहले हमें आदेश दे दीजिए, वो हमें आदेश दीजिए किस पीएस और किस मुख्यमंत्री मंत्री का आदेश है? अभी 1 सेकंड, आपने कैसे कह दिया कि 50% का आदेश? आप कहा या हमारे जो नीचे के अधिकारी ने कब कहा कि 50%? अभी आपने कहा रिकॉर्डेड होगा। अभी आपने कहा यहीं 50% जमा कराओ। हम हर बार बोलते नहीं सर, ऐसा मैंने अभी कुछ नहीं बोला है। उसको पटेल को हम बहुत पूछ रहे, बोला कैसे नहीं कहा? तो ये बताओ कब तक ठीक हो जाए? आप हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए। अगर आप 3 दिन में नहीं करेंगे त्याग के बैठ जाएंगे आप। नहीं सुना पहले तो मैं दूसरे साहब आपने एक आदेश जारी किया हमारे एक मिनट लेटर दिया, अभी हमारे मोबाइल में होगा। नगर पालिका को परमानेंट कहाँ है वो? नहीं आगे लेकर हम आए थे कि मेन हमारा मुद्दा है किसानों का, कि आज जो किसान हमारा परेशान है, आप केवल यहाँ नहीं वो तो पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति खराब है कि जो गौशालाएँ हमारी कांग्रेस सरकार की टाइम बनी थी वो सब बंद पड़ी हुई हैं। उनका बजट नहीं दिया जा रहा है, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था उनकी नहीं की जा रही है, इसलिए वो पूरी गौशालाएँ बंद हैं। उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए, उनका बजट दिया जाए। दूसरा, खाद बीज की समस्या बहुत ज़्यादा जा रही है। आप देख रहे हैं पूरा खाद ब्लैक से मिल रहा है और बढ़े हुए दामों पे मिल रहा है। किसी भी समिति में कहते हैं कि हम हर समिति में खाद रखा हुआ है, हमसे बार बार बात करने पे कहते हैं आज नहीं कल पहुंचेगा, कल नहीं परसों पहुंचेगा। और लगातार 10 दिनों से 15 दिनों से खाद की बहुत महामारी है और 1700-1800 रुपये की बोरी हमें खाद की मिल रही है। दूसरा, आप देख रहे हैं बिजली विभाग की समस्या है, जो वो सबसे बड़ी समस्या है कि लिखित में कोई आदेश नहीं इनके पास कि 50% बिजली का बिल हर गाँव का जमा हो तो हम वहाँ के ट्रांसफार्मर रखेंगे। कई जगह के ट्रांसफार्मर जो 6-6 महीने पहले उठा के ले आए, आज तक वहाँ रखने नहीं गए। और पर्याप्त मात्रा में जो 10 घंटे लाइट किसान को मिलनी चाहिए सिंचाई के लिए, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही। इन सभी मुद्दों को लेके आए थे कि जो ट्रांसफार्मर आप लेके आए ख़राब हैं, उन्हें रखा जाए, क्योंकि ऐसा कोई आदेश शासन ने नहीं किया है कि वहाँ का बिल 50% जमा होना चाहिए। अभी आप बिजली विभाग के कर्मचारी आए थे, उन्होंने आपको लिखित में कुछ दिया, क्या दिया? उन्होंने लिखित में दिया है कि अगर हम 3-4 दिन के अंदर इस समस्या से आपको निजात दिलाएंगे, जो ट्रांसफार्मर ख़राब पड़े हुए हैं, जहाँ की हमने लाइटें बंद कर दी हैं, वह हम सुचारू रूप से चालू करें। आपकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? हम इसी प्रांगण में भूख हड़ताल पे
अनशन पे बैठ जाएंगे और तब उठेंगे, तब जो मांगे पूरी हो जाएंगी। जनपद सीईओ को भी बुलवाया था आपने, कृषि विभाग के अधिकारियों को भी खाद से संबंधित और जनपद सीईओ को गौशाला से संबंधित बुलवाया था, वो नहीं आए और आपने नहीं आने, वो आ रहे हैं, ज्ञापन दिया है, वो आएंगे, अभी बात करेंगे। अभी हम भी यहीं हैं और उनसे पूरी बात होगी। अगर नहीं करेंगे तो किसान हैं, कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, अपने आप चल के सभी आए हैं। फिर आके उस जनपद का भी घेराव करेंगे, कृषि विभाग का भी करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि हम 10-15 मिनट में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं बना के। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मंगलवार को पूरे रीवा जिले में बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं रीवा के लोगों ने बिरसा मुंडा को देश का महान सपूत बताते चले कि गुड विधानसभा के लोगों ने बिरसा मुंडा को देश का महान पुत्र बताते हुए कहा कि आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मना रहा है। मैं देश के महान क्रांतिकारी, महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा को सादर नमन करता हूँ। वह न केवल हमारी राजनीति स्वतंत्रता के नायक थे, बल्कि वे हमारी अत्याधिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के सहावक भी थे। बताते चले कि भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दिशा और दशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। प्रकार से सफल, सभी प्रकार से कुशल, इसलिए बड़ा निकल है बीजेपी का वीर। एक बार ताली सभी की जोरदार। समाजों के विकास के लिए, और आज मैं भावुक हूँ क्योंकि जिस तरह से सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारे यहाँ सभी से प्रेरणा मिली। कोरोना के बाद पिछले साल ये दूसरा वर्ष है बिरसा मुंडा जयंती, और 2 वर्ष हम सबरी माता जयंती मना चुके हैं, तीसरे वर्ष मनाएंगे। सभी समाजों के जो भी ऐसे आराध्य और महापुरुष हैं, हमारे सिमरिया विधानसभा में सभी समाज के लोग मिलकर हम लोग हर महापुरुषों का, उनको जाति से न जोड़ते हुए हर महापुरुषों का ऐसे ही जश्न पूर्वक, चाहे वो रविदास जयंती हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे सेन जी महाराज हो, चाहे विश्वकर्मा जयंती हो, सिमरिया के अंदर हम सभी समाजों के महापुरुषों का एक आप नमूना देख रहे हैं। लेकिन एक आदिवासियों की संख्या हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने के कारण और आदिवासी समाज के उत्साहपूर्वक इन समारोह में शामिल होने के कारण उसको ज़्यादा भव्यता मिलती है और काफ़ी भीड़ आप देखते हैं। 5 से 10 हज़ार लोग सबरी माता के कार्यक्रम में इसी तरह और इसी तरह यहाँ कितने लोग एकत्रित होते हैं और सुबह से लेकर रात तक ये मेला लगा रहेगा, हिलने का नाम नहीं लेगा। इतना उत्साह है आदिवासी समाज और हर समाज के लोगों को हम सबके साथ मिलकर बैठने के, भोजन करना और कार्यक्रम करना। स्वीकृति लीज में अवैध अतिक्रमण रामपुर बगेलान ग्राम अकोना निवासी दीप नारायण सिंह RS इंटरप्राइजेज, जो कि पार्टनरशिप पर स्वीकृत लीज हो गई है, पटरहाई तहसील रामपुर बगेलान की शासकीय RG क्रमांक 341/1 का अंश भाग रकबा 1.672 हेक्टेयर स्वीकृत लीज क्षेत्र खनिज उत्खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु भू प्रवेश की अनुमति 26/5/2022 को संयुक्त टीम तहसील RI पटवारी और थाना प्रभारी सहित भू प्रवेश दिलाया गया। खदान क्षेत्र में फिर से रामसुख कोल पिता चुनका कोल द्वारा ट्रैक्टर पे जूता कर अवैध कब्जा किया गया। मना करने पर महिलाओं को सामने करके नारेबाजी फंसाने की धमकी दी जाती है। मेरी लीज मुझको भू प्रवेश मिल गया है। जब काम करने जाता हूँ महिलाएं आ जाती हैं, महिलाएं द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। कुछ यहाँ उसी समाज की कुछ महिला एक जनपद सदस्य हैं, उनके द्वारा धमकी दिया गया कि मैं यहाँ झंडा गाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, यहाँ पूरे जोड़ के ये करूंगी, नहीं आप हट जाओ। तो मतलब समान तरीके से हम लोगों को व्यापार करना ही मुश्किल हो गया है। इस विषय पे आप वर्तमान SDM साहब को जानकारी दिए ऐसे स्थिति मैं इसकी जानकारी मैं पिछली बार भी लिख के दिया था और आपके थाना में रिपोर्ट किया। थाना में उसकी मेरे पास कापी है। यहाँ से पुलिस जाती है, पुलिस के ऊपर SSD यहाँ के जो लोकल कांग्रेस के नेता और कुछ एक जनपद सदस्य महिलाएं, तो उनके द्वारा दबाव दिया जाता है कि यदि आप लोग जाओगे तो आपको पत्थर मारे जाएंगे, ये हो गई। ये तो मेरे सामने की घटना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। वहाँ घर में तो कोई जा ही नहीं रहा है।
माननीय कलेक्टर साहब द्वारा जो भूप्रवेश में स्पष्ट लिखा गया था कि वहाँ की एरिया से 100 मीटर के दूर जो घर हैं उनको कहीं नुकसान ना हो उसको छोड़ के, तो उसी आधार में हमारा सीमांकन हुआ था। वो खाली पूरी ज़मीन पड़ी है और ज़बरदस्ती जोता बोया जाता है। जब कभी वहाँ किसी से मना किया जाता है महिलाओं द्वारा, सामने महिलाओं से कौन लड़े, और उनको कि हम SC लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये धारा लगा देंगे, तो हम तो सिर्फ अपने कागज और शासन के ऊपर विश्वास करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि आपके पास जो शासन के नियम के तहत जितने रिकॉर्ड्स हैं जी जी सारे आपके पक्ष में हैं। इसमें राजनीतिक तो इसमें मुद्दा कुछ पत्रकार यहाँ के बोले हैं कि राजनीतिक संरक्षण, हमको तो इसमें से राजनीतिक संरक्षण हमने पैसा देके शासन की पूरी शुल्क जमा करके किया, इसमें राजनीतिक संरक्षण का तो कोई बात ही नहीं है। ना हमारा संरक्षण यहाँ की कोई स्थानीय विधायक से इस लीज से मतलब, ने यहाँ माननीय सांसद जी से किसी तरह मतलब है। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कल जाके वहाँ दरी वरी बिछा के वहाँ ज़बरदस्ती बरगला फुसला के, मतलब बहुत गलत तरीके से कि शासकीय जमीन में कब्जा है, लेकिन उनको ये संज्ञान, उनके सीमांकन भी तो हो चुका है ना, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, आखिर क्या है। यदि सरकारी ज़मीन पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह सरकारी ज़मीन है, कोई कहीं कब्जा कर लेगा तो शासन कुछ करेगी नहीं। शासन को राजस्व चाहिए, शासन का पूरे वो चलते हैं, तो मतलब जहाँ जिसका मन हो तो वहाँ कब्जा कर ले, 4 लोग बैठ जाएं और बताने लगें कि ये फलाने संरक्षण में है तो इनके संरक्षण में ये काम हो रहा है। एक तो राजनीतिक जौमा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।